जय सिया राम। आप सबको स्वागत है। आज पुरुषोत्तम मास के 15वां दिवस में दिवस जात नहीं लागहि 12 और एक महीने का आधा मतलब 15 दिन आज पूर्णता के ऊपर है। हम सब मानस के प्रसंग में यहाँ पर थे कि भगवान राम को वनवास की आज्ञा मिल गई है और सिया जी भी तैयार हैं चलने के लिए। साथ साथ सिया जी को कहते हैं कि पुस्तक में जब चित्र में देख लेती हैं बंदर का रूप, बंदर का चित्र, तो डर जाती हैं। वो जंगल वन में बंदर मिलेगा, बहुत खूंखार जानवर मिलेंगे, कैसे बर्दाश्त कर पाएगी सिया जी, कैसे रह पाएंगी। और राम जी तरह तरह समझाते हैं कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे सीता, तुम यही रह के सास ससुर की सेवा करो। सीता जी कहती है कि ठीक है। भगवान कहते हैं दिवस जात नहीं लागहि 12 और सुंदरी सिखवन सुनो हमारा। हमारा जो सिखा रहे हैं उसको सुनो, आप नहीं जाओ, घर पे ही रहो, अब जल्दी ही लौट आएंगे वहाँ से। तो कहते हैं, सिया जी कहते हैं ठीक है प्रभु, आपकी जो आज्ञा हो हम वही करेंगे। आपको जाना हो, हमें नहीं ले जाना हो, हम मानने को तैयार हैं, लेकिन आपका बस हमारे ऊपर हो सकता है, लेकिन हमारे तन पे नहीं हो सकता है, प्राण पे नहीं हो सकता है। आप चले जाएंगे तो हमारा, आप जब लौट के आएंगे 14 वर्षों बाद, तो हमारा हमसे भेंट नहीं हो पाएगी, प्राण नहीं बच पाएगा आपके बिना। कहते हैं मैं पुनि समझ दीखि मनमाही, पिए वियोग सम सुख दुख जग नाही। पिया के वियोग के समान कोई दुख नहीं है संसार में। जैसे हे नाथ जिय बिनु देह, जैसे देह शरीर में प्राण है तभी देह की प्रधानता है, नदी में जल है तभी नदी की प्रधानता है, ठीक उसी प्रकार तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। हम आपके बिना नहीं रह सकते। और हम आपकी बात कहते हैं कि हम वनवास के योग्य नहीं हैं, तो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। आप तपस करने के योग्य हैं, आप बताइए। कह कृपाल भानु कुल ना था, परिहरि सोच चलो वन साथा। कहते हैं ठीक है, नहीं मानती हूँ, चलो साथ में। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठिराए। व्याकुल दौड़ते हुए आए, जब सुनते हैं भैया जा रहे हैं, राम भैया जा रहे हैं, लेकिन कही न सकत कछु चितवत ठाड़े। मीन दीन जन जल तय काढ़े। जैसे जल से निकाल के मछली को रख दिया जाए तो मछली तड़पते रहता है, लेकिन कर नहीं सकता है कि हमको पानी में जाना है, जा नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से लखन लाल जी परेशान हैं, कैसे क्या उपाय करें कि हमें भी साथ ले जाएं। राम बिलो की बंधु कर जोड़े। राम जी देखते हैं कि राम दोनों हाथ, लक्ष्मण लाल दोनों हाथों को जोड़े हुए हैं, और देह गे सब संत तोड़े। और कहते हैं बोले बचन राम ने नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। लखन लाल कहते हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है। देखिए लखन, देखो दोनों भैया भी नहीं है, हम भी नहीं रहेंगे, तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राज्य में प्रजा दुखारी हैं, वैसे राजा को अवश्य नरक होती है। तो आपके पिताजी की जो स्थिति है, हमारे पिताजी भी अभी अस्वस्थ हैं, दोनों भैया भी नहीं हैं, हम भी नहीं रहेंगे, तो आप रहो लक्ष्मण। लखनलाल कहते हैं कि उत्तर कुछ नहीं दे पाते हैं, लेकिन चरण पकड़ लेते हैं राम भैया के, और नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हां, तजहूँ तकाह बसाई। आपको तज के हम क्या, कहाँ बसेंगे, क्या करेंगे, संभव नहीं है। कहते हैं कि आपके बिना गुरु पितु मातु न जानो काहू, हम किसी को नहीं जानते। कहूँ स्वभाव नाथ पतिया हूँ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। हे प्रभु, आपके बिना कोई नहीं है। तो कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र की ठीक है,
जाके माता से पूछ कर आओ। तो माँ कहूँ विदा माँ तो संजाई, आवहूँ बेगी चलूँ बन भाई। लखन लाल जी जाते हैं, पूछे माँ तो मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। माता सुमित्रा कहती हैं कि जब राम वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, वहाँ भी तुम्हारी माँ के रूप में सीता है, और पिता राम भक्त सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, यहाँ अयोध्या कहाँ है? जब राम चले गए तो अयोध्या नहीं, अवध वहीं बन जाएगा जहाँ राम चले जाएंगे, राम बसेंगे। तहें दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ सूर्योदय होता है वहीं उसी को दिन माना जाता है। और कहते हैं, चल देते हैं लखन भैया भी सीता जी के विषय में। कहते हैं पुत्रवती जुबती जग सोई। लखन लाल जी की माँ कहती हैं, माता सुमित्रा जी, कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अगर भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। नतर बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते ही जानी। राम विमुख जो सुत है वैसे सुत पुत्रवती हम नहीं कहलाएंगे। हे लखन जाओ साथ में। और एक बात और कहते हैं कि तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। अरे तुम्हारी सेवा का मौका मिलेगा तुमको। लेकिन एक बात लखन, राग रोसु खा मद मोहो, जनि सपने हो इनके बस हो। सपने में भी राग रोस नहीं करना राम से। और गणपति गौरी की रिसु मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। सबको एक बार प्रणाम करके चल देते हैं भगवान राम। सासु ससुर कहु संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। कहते हैं दशरथ जी की ठीक है जा तो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जो नहीं फिरिय धीर दो भाई। दोनों भाई को लौटा के कुछ दिन घुमा के बनवास वन में, और वन की कष्ट विपत्ति को कह के अहे सुमंत लौटा के लाना। लेकिन अगर सत्य के चूंकि सत्य व्रत पालन करने वाले हैं, अगर नहीं माने राम तो मिथिलेश कुमारी को जरूर लेके आना। सीता कैसे दुख विपत्ति सहेगी वनवास, 14 वर्षों के वनवास को। जब से एक आनंद देखे डराई, कहो मोरी सिख अवसर उपाई। और हमारी सीख को बताना, और सुमंत कुछ दिन घुमाकर वन में, अगर राम लखन ना आवे तो सीता को जरूर वापस लेके आना। और ऐसा कहना कि जब तक मन रहेगा यहाँ रहेगी, जब मन करेगा तो अपने पिता के यहाँ चली जाएगी। पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारे, जहाँ मन करेगा वहाँ रहेगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सिया को जरूर लाना वापस सुमंत। अगर तीनों में कोई नहीं आएंगे तो ना ही तो मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि मामा। कुछ भी संभव नहीं है, हमारा मरण अवश्य होगा। जहाँ राम उतः सभी समाजू, राम जी चल दिए, साथ साथ पूरे अयोध्या के लोग साथ में जा रहे हैं वनवास में। बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सब कहते हैं कि अयोध्या में कौन काम है राम के बिना। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं, विषय भोग बस करिए कितनी नहीं। राम जी में इतना प्रेम है दशरथ जी को कि दशरथ जी व्याकुल परेशान कैकेयी को वरदान देकर, वचन देकर अपने आप को मानो आज बिना प्राण के हो गए हैं। आज तरसते हैं कि क्या करें कि हमारे राम वापस आए, कैसे अब राम को देखना मुश्किल है। व्याकुल हैं दशरथ जी, और रथ जा रही है, रथ के पीछे देख रहे हैं कैसे हमारा राम जा रहा है। कभी बेहोश हो जाते हैं, सुधि खते समाप्त हो जाती है, अशुद्ध अवस्था में राम राम कहते कहते मूर्छित हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं, फिर बोलते हैं राम। व्याकुल दशरथ के लगे, रथ के पथ पर नैन। व्याकुल दशरथ के लगे, रथ के
पथ पर नैन, रथ विहीन बन बन फिरे, राम सिया दिन रैन। विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन से बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। त्याग सभी महलों के सुख, त्याग अयोध्या का सिंहासन। सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन से बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। एक राजा के राज दुलारे, बन बन फिरते मारे मारे। होनी होकर रहे करम गति, टार नहीं का भूखे टार, डरे नहीं का भूखे टार। पग संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन से बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। समझ न आते हैं। समझ न आते हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी अवधपुरवासी राम जी के पीछे पीछे चलते हैं और कहते हैं प्रथम दिन तमसा के तीर पर पहुंच जाते हैं। प्रथम दिन वहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। भगवान श्री राम, लखन भैया और सिया मैया, पूरे अयोध्यावासी सब वृक्ष तर जहाँ तहाँ नीचे लौटे हैं। रात में जब तीसरा पहर प्रतीत होता है, सभी को सोए। कहते हैं कि अब ऐसे नहीं होगा सुमंत जी, अब कुछ उपाय कीजिए जिससे ये अयोध्यावासी अयोध्या चले जाएं। ऐसे संभव नहीं है। ये 14 वर्षों तक
क्या पूरे जन्म भर, पूरे जीवन भर हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अयोध्या वापस लौट के नहीं जाएंगे? हमसे इतना प्रेम करते हैं अवधवासी, तो वनवास हमारा हुआ है, पूरे अयोध्या वासी का नहीं। अतः आप एक काम करें, रथ को सजाएं और रात्रि में ही, सबको सोए ही रथ को निकाल दें यहाँ से। और अयोध्या वासी इतने चतुर हैं कि रथ के पहिए के निशान को देखकर पीछे पीछे चले आएंगे, हमें खोज लेंगे। अतः आप रथ को पहले 4-5 बार इधर उधर चलाकर उसके चिन्ह को मिटाएं और फिर यहाँ से निकलें। खोज मारी रथ हा कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। और जब प्रातः जगते हैं अयोध्यावासी, तो रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहूँ चस दिस जावहीं। हे राम राम, किधर गए राम, हमें छोड़कर चले गए राम। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भय अति सोरू। अरे राम चले गए, अब तो हम भेंट नहीं होगा राम से। लेकिन अपने आप को धिक्कार करते हैं कि हम नींद क्यों आ गई, नींद ही आप सराह है मीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना। नींद बताओ क्यों नींद आ गई, ऐसा जीवन बेकार है राम के बिना। और कहते हैं कि गंगा के तट पे भगवान राम से चले जाते हैं। उधर यह सुधी निषाद जब पाई, निषाद रात जब पाते हैं कि राम आए हैं, तो सब भगवान राम के आगे सब पहुँचते हैं, फल फूल लेके, कंद फूल फल। और अगले ही पल सब ग्राम के बधूटियाँ हैं, कोल भील हैं, सब कहते हैं राम जी से, सबको देखकर तीनों को, कि इनके माता पिता कैसे थे जो इनको वन में भेज दिए। और हम बताएं कि ये मंगल श्लोक चौपाई जो है रामचरितमानस में, ये चौपाई रामचरितमानस में 2-2 जगह है। अभी अयोध्या कांड के 88 नंबर दोहे पर और फिर 110 नंबर दोहे पर भी है ये चौपाई। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, सभी देख कर कहती है, ये बताओ ये बालक हैं दोनों, कैसे वन में भेज दिया इनको लोग। जिन पठये बन बालक ऐसे, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे। अगले ही पल एक सखी कहती है कि नहीं, अरे अच्छा किया जो वन में भेज दिया, नहीं वन में भेजते तो हम सबको दर्शन कैसे होता, राम का दर्शन सुलभ। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लावो हमहि विधि दीन्हा। अच्छा किया जो राम को वनवास भेज दिया, अगर नहीं आते राम वन में तो हमारा दर्शन कैसे होता। कहते हैं सिय रघुबीर की कानन जोगू, बताओ तो इतने सुकोमल हैं। लेकिन कैकई को कहती है सब बातों को सुनकर, कैकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्ह, जय रघुनंदन जान की ये सुख अवसर दुख दिन। अभी सुख का समय था और ऐसे में दुख दे दिया इनको। राम जी कहते हैं, हो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। एहि जग जामिनी जागहि जोगू, जागहि जोगी, परमारथि पर पंच वियोगी। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत ललख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। जय सिया राम। 15वां विश्राम।
आप सबने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे जो हम कुछ नहीं कह पाते हैं इस तोतली वाणी को, जैसे माता पिता सुनकर खुश होते हैं, बच्चे को बालक समझ के हमारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं, भगवान राम के ये जीवन गाथा जो हम आपके बीच प्रस्तुत करते हैं, जो भी टूटी फूटी भाषा में हमें बोलना नहीं आता, लेकिन क्षमा करेंगे, आप सब सुनते हैं, अपना आशीष देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। अगले दिन मिलेंगे 21वां विश्राम में। जय सीताराम।